हेलो एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि CSIR NGRI के अंतर्गत जो है MTS की वैकेंसी हमारी देखने को मिल रही है। NGRI यानी कि नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो संस्था है हमारी हैदराबाद के अंतर्गत आती है और यहाँ पर MTS की अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर मैं बात करूँ इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सारी कंडीशन होने वाली है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, फीस क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि CSIR है, NGRI है, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। इसमें क्या है, आपके MTS की वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस डेट क्या है, इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं 6 दिसंबर से लेके 5 जनवरी, जो कि अक्सर जो है हमेशा 1 महीने का समय दिया जाता है कम से कम कि हाँ इंसान जो है फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, उसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका पोस्ट नेम क्या है, तो आप कैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी है आपकी। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं 12 है। इसमें आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है 062025। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या है, तो ऑल ओवर इंडिया इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशन आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन रहेगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की, तो वो 6 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो गई है और 5 जनवरी तक आपका ये प्रोसेस जो है चलने वाला है। ओके, अगर आगे हम बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो जनरल OBC EWS के लिए जो है आपकी 500 रुपीज होने वाले हैं। SC ST या विमेन एक्स सर्विसमैन सभी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं है और सिर्फ जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ 500 रुपये फीस होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो MTS में आप 12th अगर पास हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी जाती है और अगर 12th हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। अनरिजर्व्ड EWS आप ये सब दे सकते हैं। 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगता है, इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 25 ईयर्स एज ऑन 5 जनवरी 2026, इससे पहले आप मतलब इतने तारीख तक 25 साल के होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपका जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में होता है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले रिटन हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मांगे जाएंगे, उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ से है। इसको मैं क्या करूँगी, नीचे लिंक लगवा दूंगी, तो आप वहाँ से इजीली नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हो और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो देखिए CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हैदराबाद यानी तेलंगाना में आपका MTS का जो है वैकेंसी देखी जा रही है हमें यहाँ पर। और अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, पोस्ट कोड सारी चीज़ें देख सकते हो। पोस्ट क्या है, MTS है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 12 हैं। अनरिजर्व्ड के लिए अगर आप बात करोगे तो 6 रहने वाली है। EWS के लिए आपकी 1 है, यानी पोस्ट कितनी है, तो आप कहते हैं अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 6 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 रहेगी, SC के लिए है, ST के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें पे लेवल की बात करूँ कि आपको कितना पे किया जाएगा, तो लेवल 1 का आपका पे है यानी कि 35,973 तक। अब याद रखिएगा कि ये पे जो है लेवल उसके हमारा जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन, अभी आप सभी को पता है कि 1 तारीख से जो है हमारा 8th पे कमीशन लागू होगा, तो ये सैलरी आपकी 45 तक इजीली पहुंच जाती है। और इसमें आपका जितना होम रेंट वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं वो सब इंक्लूड करके अभी भी जो आपको मिलती है वो 40 तक इजीली मिलती है। ठीक है, 25 साल आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम मतलब 25 साल तक की आपकी एज मांगी गई है इसमें। और आगे आप देख सकते हो कि आगे कितना एप्लीकेशन डेट 6 तारीख से है और 6 तारीख से शुरू हो गई थी 10 बजे सुबह से,
और अगर मैं बात करूं आखिरी दिन 5 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे तक ही आप इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात आएगी इसकी शाम 6 बजे लिखा है तो थोड़ा सा आप पहले ही कर लो, यानी 2-3 दिन पहले आप अप्लाई कर ले। लास्ट टाइम पे होता है ऐसा है कि हमेशा हमेशा चीज़ें होती हैं कि जो है उसमें ग्लिच आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो सर्वर डाउन रहता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा बचना है। अब पोस्ट कोड MTS रहने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मर्टिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास यानी 10th पास मिनिमम इसमें मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास है तो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास थोड़ा सा एग्जाम मतलब उस काम से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर जॉब रिक्रूटमेंट क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, यानी इस जॉब में आप करते क्या हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्शन, यानी कि आप सभी रिकॉर्ड्स रखते हो, या फिर मैं बात करूँ आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देते हो क्लीनलीनेस, या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी चीज़ों की आप देख रेख करते हो, या फिर जितने भी जो भी समझ लो ना ऑफिस में काम होते हैं कि जैसे फोटोकॉपी है, जेरोक्स वगैरह है, या फिर जो भी आपकी फाइल्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होता है। ये सारे काम जितने फाइल मतलब समझिए फाइल वगैरह से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ये सारे काम यहाँ पर आपको MTS के अंदर करने होते हैं। आप इसको आराम से PDF को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस एंड अपकीप अप ऑफ व्हीकल्स है, शेड्यूलिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आगे कह रहे हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कंडीशन, जैसे कि अब याद रखिए कि जो आपको पे मिलेगा यानी जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, तो वो आपकी रहेगी DA भी इसमें शामिल रहेगा, आपका TA शामिल रहेगा, आपका HRA शामिल रहेगा, यानी कि हाउस रेंट वगैरह सब कुछ इसमें आपका ऐड रहने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, सारे TA है, आपका DA है, या फिर मैं बात करूँ HRA, सब कुछ यहाँ पर आपका कुल मिला करके आपको 40 तक का यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑल न्यू एंट्रेंट्स विल बी गवर्न्ड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को ध्यान दे करके और इसको अच्छे से पढ़ करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ओके। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर मैं आपके एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका देखो यहाँ पर लिखा रहेगा, हाँ ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके लिए लिखा है 5 साल जो है आपका SC ST के लिए होता है, SC के लिए और ST के लिए रहने वाला है। 3 साल जो है आपका 3 साल जो है OBC के लिए होता है। यहाँ फीमेल की अलग से कोई भी बात नहीं की गई, यानी कि आपको जो रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आप अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, पर अगर आप OBC हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा किस बारे में आगे क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, मेन तो जितनी डिटेल थी इंपॉर्टेंट वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कहाँ से किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या होने वाला है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखो क्या होने वाला है, वही आपका क्राइटेरिया आप फॉलो करो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद आपका पहले रिटर्न होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाकर के आपका क्या होगा मेडिकल टेस्ट होगा। 3 प्रोसेस में होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस ऑफ रिटर्न MTS का सिलेबस क्या रहने वाला है आपका ग्रुप C का। मीडियम ऑफ क्वेश्चन है, देखो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ होगा, और OMR बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है। OMR होगा, इट मीन्स ऑफलाइन होने वाला है, जाहिर सी बात है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और तेलुगु में। यहाँ को 3 लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ क्या है आपके पास 3 लैंग्वेज रहने वाले हैं, यानी कि आपको पता है तेलंगाना है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु तीनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो होने वाला है 10th लेवल का एग्जाम होगा। तो देखो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है जिसे आप
बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 रहेगा और जो समय मिलेगा आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स, 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एक बार देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके इस एग्जाम में। तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात आती है जो कि जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25, जनरल अवेयरनेस से भी 25 और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपका 50 यानी सॉरी जनरल अवेयरनेस से 50 आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दी है और कितनी दी है, 1/3 की दी है। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन आप सही करते हो और एक गलत कर देते हो, तो वो वाली चीजें यहाँ पर रहने वाली है। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर क्वेश्चन के लिए सही के 3 नंबर मिलेंगे और जब भी आप एक गलत करोगे तो आपका एक कट जाएगा। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 वाली चीजें आपका यहाँ पर रहेगी। तो आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक नोट में दिया गया है जो कि हमें ध्यान देने लायक है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये है कि मेथोडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टाइड मार्क्स बिटवीन 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग इक्वल एग्रीगेटेड मार्क्स इन गिवन बिलो, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसा क्लैश होता है ना कि दोनों स्टूडेंट्स के सेम ही मार्क्स है, तो कौन क्वालिफाई कर गया कौन नहीं किया, तो इसके लिए ये लोग है ना 4 से 5 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि कैंडिडेट with lesser negative marks if applicable in the papers which have been considered for preparation of merit of written test placed higher, यानी कि जिसने सबसे कम नेगेटिव मार्क्स किए होंगे, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे वही सिलेक्ट होगा, जिसके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा यानी कि जिसने गलत आंसर ज्यादा किए होंगे उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड, अगर ये वाला अगर यहाँ पर भी क्या होता है दोनों का इक्वल है तो ये सेकंड स्टेज पे जाएंगे। दो होगा कि डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ जो पुराना होगा, जो समझ रहे हो जो बुजुर्ग होगा, उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। कैंडिडेट एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन अर्लियर प्लेस्ड हायर, यानी कि जिसकी या फिर सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसको, ये तब होगा जब ये वाला जो है आपका क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड फॉलो नहीं हो पाता तो थर्ड पे जाएंगे। और फोर्थ क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच फर्स्ट नेम्स ऑफ कैंडिडेट हायर, यानी कि यहाँ पर अल्फाबेटिकली फिर जाएंगे कि जिनका नाम ए से आ रहा है उसको क्या किया, यहाँ प्लेसमेंट दे दी, बी आ रहा है तो बी वाले को दे दी, यानी कि इन दोनों में अगर क्लैश है तो इस वाले को मिल जाएगा। ये यहाँ पर भाई इनके अपने नियम रहने वाले हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल आपको वेबसाइट पे जाना है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी। तो ये थी हमारी पूरी डिटेल जो आपकी तेलंगाना में हैदराबाद में जो है आपकी MTS की वैकेंसी आई हुई है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपनी सभी डेली नोटिफिकेशंस के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।